आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम के बारे में बताने लगी हूँ। ये एक गेम है जिसमें 18 पीसेस होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्लॉक्स हैं ये। तो अगर आप हर ब्लॉक को देखो तो आगे पीछे डिफरेंट कलर्स हैं और उनकी शेप भी डिफरेंट है। ये देखिए, तो ऐसे टोटल 18 ब्लॉक्स हैं। तो इन 18 ब्लॉक्स के साथ 100 से भी ज़्यादा चैलेंजिंग गेम्स हमारे पास हैं। तो एक पैटर्न आप ये देख रहे हैं, तो ये चेकर बोर्ड पैटर्न है। तो इसके साथ एक किताब है। इस गेम का नाम है कैलिडोस्कोप क्लासिक। डॉक्टर वुड की है ये, और डॉक्टर वुड की काफ़ी अच्छी गेम्स होती हैं जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए और उनकी थॉट प्रोसेस को डिज़ाइन करने के लिए बनाई गई हैं। तो आप देखिए, ये अलग अलग पैटर्न्स हैं। तो इसमें 100 से भी ज़्यादा पैटर्न दिए हैं। तो हमें क्या करना होता है कि ये जो 18 पीसेस हैं, उन 18 पीसेस को इसी बोर्ड में लगाना होता है और ऐसे अलग अलग डिज़ाइंस बनाने होते हैं। तो जब हम कोई ब्लॉक्स प्लेस करते हैं तो एक स्पेशल अंडरस्टैंडिंग भी बनती है, बच्चों के दिमाग में विकसित होती है कि कैसे हम किस ब्लॉक को प्लेस करें कि ये डिज़ाइन बन जाए। तो आप देखेंगे कितने खूबसूरत डिज़ाइंस यहाँ पर हैं, और जो सबसे फेमस डिज़ाइन है वो ये चेकर बोर्ड डिज़ाइन है जो अभी आप इस समय देख पा रहे हैं। देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है कि अच्छा ये यहाँ पे एक रेड ब्लैक ऐसे करके बनाना है। और इसको मैं देखो पीसेस को अब आपको फेमिलराइज कराती हूँ। तो आप देखिए, एक पीस ये है और यहाँ पे ये टोटल 18 पीसेस हैं। तो इन 18 पीसेस को अगर हम अलग अलग रखें और फिर उसके बाद ये जो गेम बोर्ड बना हुआ है, ये ऐसे एक खांचा सा दिया हुआ है यहाँ पर। आप ये देखिए, ऐसे गेम बोर्ड है। आप इसको खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, और कुछ अलग से भी पज़ल बच्चों के लिए सोच सकते हैं। तो हमारा कोशिश ये है कि आप आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल में घुसे हुए हैं और अपनी आँखों का तो नुकसान कर ही रहे हैं, प्लस अपने दिमाग का भी जो वो प्रयोग नहीं कर रहे हैं ना, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे देने वाला है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे माइंड बेस्ड चैलेंजेस हमें बच्चों को बताने चाहिए, और अगर हो सके तो उन्हें एक एक्सपोजर दीजिए, तो ज़रूरी वो इसे पसंद करेंगे। और अगर आप ऐसा वातावरण क्रिएट करते हैं जहाँ पर 2-3 लोग मिलकर बैठे हैं और ऐसे ही प्ले कर रहे हैं, एक फैमिली टाइप एटमॉस्फेयर है या फ्रेंड्स बैठे हैं, तो एक थोड़ा सा फन फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है। और आप मज़े में अपना, एक तो आप में घनिष्ठता बनेगी और दूसरा आप जो चैलेंज है उसको एकम्प्लिश करेंगे और माइंड भी आपका एक्टिव रहेगा। तो देखो, इसको लगाना कैसे है, हम चलो थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। तो ये गेम बोर्ड है। तो मान लो मैंने ये सबसे पहले एक लंबी वाली स्लाइड लगाई, तो ये शुरू हो रहा है ब्लैक रेड। तो मुझे अब अगला यहाँ पे जो पीस लगाना है वो रेड होना चाहिए, और इसके ब्लैक के रेड के नीचे वाला जो पीस है वो ब्लैक होना चाहिए। तो पहले तो मैं ऑब्जर्व करूँगी। तो सबसे पहली स्किल जो हमारी इसके अंदर आ रही है वो ऑब्जर्वेशन। क्या मैं इसको प्लेस कर सकती हूँ? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। तो यहाँ पर बच्चा सोचता है कि मैं यहाँ इसके नीचे में कौन सा ब्लॉक लगा सकती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ नहीं लगा सकती, तो मैं अगला थॉट कि क्या यहाँ लगा सकती हूँ इसको? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हम इसको प्लेस कर सकते हैं। चलो, आपकी मर्जी है, आप इसको अब ऐसे प्लेस कर सकते हो। अब अगला थॉट, क्या इसको ऐसे भी प्लेस कर सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, ऐसे पैटर्न बन रहा है, रेड ब्लैक ऐसे करके पैटर्न बन रहा है। तो ये सोचना है कि हमने कौन सा ब्लॉक कैसे लगाना है। अब लेट अस सी, चलो नेक्स्ट वाला एक ब्लॉक लेते हैं। अब सपोज मैंने ये ब्लॉक लिया, अब इस ब्लॉक को मैं ऐसे लगा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं लगा सकती। क्या इस ब्लॉक को मैं ऐसे लगा सकती हूँ? हाँ, लगा सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, सारे जितने भी ब्लॉक्स हमें दिए हुए हैं उन्हें 1 बाय 1 हमने प्लेस करना है।
और सभी ब्लॉक्स 18 ब्लॉक्स जब फिट हो जाएंगे इस बॉक्स के अंदर तो हमारे पास पैटर्न बनना चाहिए, जो हमने अपने पैटर्न को सोचा हुआ है कि ये हमारा चैलेंज है। देखो अब ये कितना ब्यूटीफुल है, यहाँ पे ये ब्लॉक बन रहा है, इसको हम ऐसे प्लेस कर सकते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पे तीनों रेड इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये एक सोच बना था। अब इसको ऐसे प्लेस कर सकते हैं, ये देखो लगा के, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी लेवल का बच्चा, चाहे वो छोटी क्लासेस में पढ़ता है या इवन आप 50 प्लस हैं, तो भी आपके लिए ये बड़ी मज़ेदार गेम होने वाली है। आप ट्राई तो करो। तो आपको जब तक मज़ा नहीं, आप अपने आप खुद नहीं आप सोचोगे ना कि कैसे आप कर रहे हो, तो आप मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। तो आपको खुद ट्राई करके आपको एहसास होगा कि इस गेम को खेलने से जो माइंड है वो किस तरीके से एक्टिव रह रहा है। तो माइंड को एक्टिव रखना और ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब आप ये देखो, यहाँ पे ये लगा सकते हो, इसको मैं सोचूंगी, मैं नहीं लगा सकती क्योंकि ब्लैक के साथ ब्लैक है। तो मैं इसको यहाँ प्लेस कर सकती हूँ, हाँ प्लेस कर सकती हूँ। तो आप देखो धीरे धीरे आपकी एक थॉट प्रोसेस बनेगी। इसको यहाँ लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। तो आप देखोगे थोड़ी ही देर में आपके पास, अभी मेरे को ऐसे लग रहा है कि अच्छा मेरी 3 रोज़ सेट हो गई हैं। देखो इसको यहाँ पे लगाते हैं, लेट अस सी क्या होता है। 3 रोज़ सेट हो गई हैं, बट हो सकता है कि एंड आते आते कोई ऐसा ब्लॉक बच जाए कि जो फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो फिर मुझे फिर से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ लगाया ऐसे फॉर एग्जांपल। अब कोशिश ये करो जैसे सिंगल वाला ब्लॉक है उसे बचा के रखो, या ऐसे छोटे वाला ब्लॉक बचे। ये थोड़ी सी समझ तब बनेगी जब हम इसे प्रैक्टिस कर लेंगे। अब मान लो, देखो अब यहाँ पे बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अब मान लो कि मैंने इसको यहाँ फिक्स किया, ऐसे नहीं लगा सकती ना, इसको ऐसे फिक्स किया। ठीक है, तो अब ये ऐसे 3 का ऐसे ब्लॉक बन गया ना, तो अब ये वाला मेरे को काम आ जाएगा। इसको मैं यहाँ लगा सकती हूँ कि ये फिक्स हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये पोर्शन अभी बच गया है जिसमें मुझे इन पीसेस को लगाना है, तो थोड़ा सोच के लगाना पड़ेगा कि कैसे लगाएंगे। मान लो इसको मैंने ऐसे लगा दिया। अब लेट अस सी, अब मज़ा आता है जब ऐसे से थोड़ा सा चैलेंज सा बचता है ना, तो बहुत मज़ा आता है। चलो स्क्वायर ब्लॉक को फिक्स करते हैं। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ 2 की स्पेस बच रही है और मेरे पास ये 3 पीसेस बचे हैं, तो किसी भी हालत में मैं तो बना नहीं पाऊंगी। तो मुझे यानी कि कोई ना कोई अरेंजमेंट को चेंज करना है। पर चलो पहले जो पीसेस फिक्स हो पा रहे हैं वो तो लगा के देखें कि कौन से फिक्स हो पा रहे हैं। कोई और लगेगा पीस? आप सोचो, कोई पीस लगेगा? नहीं लगेगा। सो लेट अस सी, इसको हम ऐसे मूव कर सकते हैं। ओके, ये भी नहीं है सही, ऐसे करें तो ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल, यहाँ 2 और यहाँ 2 और ये मेरे पास ये बचा। तो देखो ये मज़ेदार गेम है ना। तो अब ऐसी स्टेज पे पहुँचने के बाद शुरू होता है दिमाग लगाना। अभी पहले तो मैंने ठीक है ऐसे फटाफट से लगा लिए, लेकिन अब बड़ा मज़ा आने वाला है कि कैसे करेंगे। अब ये भी गलत लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके आप हटाते जाओ और फिर प्लेस करते जाओ, फिर देखो फाइनली कि वो बनता है कि पैटर्न की नहीं बनता। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आप भी करो। बाय बाय।